पंजाब सीआईडी का जो डीएसपी है जिसका नाम सुखदेव सिंह है, सुखदेव सिंह का वॉइस स्टिंग ऑपरेशन में रिकॉर्ड हुआ है और सुखदेव सिंह ने यह बताया कि 2 जनवरी का दिन ही उन्होंने सारा बातें कि कैसा साजिश रचा जा रहा है इसका ये पूरा कंप्लीट रिपोर्ट उनका सीनियर एसएसपी को दिया था। जब 5 जनवरी में भी ये घटना हुआ, ये घटना का पल पल का जानकारी सीआईडी ने ऊपर वाला अधिकारी को बताते रहा था। साथ में ये भी वो बोल रहा है कि ये पूरा जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये लोग खालिस्तानी जो सपोर्टर है वो लोग था, वो लोग कोई फार्मर्स वगैरह नहीं था। फिर जो बीरबल सिंह है जो एसएचओ का जिम्मेदारी जिसका ऊपर है, उन्होंने ये क्लियरली बोला है कि हमारा ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था कि प्रधानमंत्री का ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ उसका खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको कोई अधिकृत कोई उनको जिम्मेदारी नहीं सौंपा गया था। साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो लोग प्रोटेस्टर है वो लोग किसान ईसान कुछ नहीं था, ये लोग कंप्लीटली रेडिकल लोग था, खालिस्तानी लोग था, रेडिकल लोग था। और जो जब प्रधानमंत्री जी का जब गाड़ी रुका उस समय 2 घटना हुआ कि प्रधानमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन खराब मौसम होने का कारण हेलीकॉप्टर का जगह उन्होंने रास्ता पकड़ा, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी और रास्ता में आ रहा है ये बात फटाफट प्रोटेस्टर को कैसे मालूम हुआ? प्रोटेस्टर लोगों को तो इकट्ठा होना पड़ेगा एक रास्ता में आने के लिए, तुरंत वो लोग इकट्ठा भी हुआ। और जब प्रधानमंत्री जी का गाड़ी रुका गया, सामने शराब का दुकान तक भी खोला था। मतलब जब प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम होता है उस समय पूरा नजदीक का जितना जगह होता है उनको सैनिटाइज किया जाता है, लेकिन उस समय वो भी सैनिटाइज नहीं किया गया। और ये जहां ये जो प्रधानमंत्री जी का जो घटना हुआ, ये पंजाब बॉर्डर से पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर व पाकिस्तान भारत का बॉर्डर से ये खाली 10 किलोमीटर का अंतर का ये जगह था। मतलब ये ड्रोन का रेंज में भी था, स्नाइपर का रेंज में भी था और मिसाइल का रेंज में तो था ही था। लेकिन इसका बावजूद, इतना सेंसिटिव इलाका होने का बावजूद और 2 जनवरी में खबर होने का बावजूद पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री जी का प्रोटेक्शन का तो कुछ व्यवस्था किया ही नहीं, साथ में साजिश रचने का काम किया। आज ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, स्टिंग ऑपरेशन में जो थाना का एसएचओ का जो बयान रिकॉर्डिंग हुआ है और डीएसपी का जो बयान रिकॉर्डिंग हुआ है, ये दोनों बयान से क्लियर है कि ये साजिश 2 जनवरी से ही आगे से ही रचा जा रहा था, लेकिन 2 जनवरी में ये पंजाब पुलिस का नजर में आ गया था। अगर पंजाब पुलिस का नजर में आ गया है तो जरूर ये मुख्यमंत्री जी का भी नजर में आया था। और सबसे भयंकर बात जो था, वो दिन पंजाब का मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैं किसी कोविड व्यक्ति का संपर्क में आया इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने नहीं गया। लेकिन घटना का एक दिन बाद वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बिना मास्क लगाते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अगर 5 जनवरी में आप में कोविड का शंका था या आप कोविड इन्फेक्टेड होने का आपका प्रश्न था, तो तुरंत बाद वो बात कैसे खत्म हो गया? आप कोविड से तुरंत मुक्त हो गया क्या? या कोविड से आपका जो नजदीक का लोग कोविड हुआ था उससे जो खतरा था वो तुरंत खत्म हो गया क्या? और साथ में आप ये भी देखेगा कि प्रधानमंत्री जी का लाइफ का ऊपर थ्रेट हुआ, मर्डरस अटेम्प्ट हुआ,
उनको पंजाब का मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग करना था या राष्ट्रपति को ब्रीफिंग करना था, लेकिन वो उसका बारे में ब्रीफिंग कर रहा था किसको? प्रियंका गांधी को या कोई कांग्रेस का ऑफिस बेयरर का। दिस इज ऑल अबाउट स्टेट, इट इज नॉट अबाउट पार्टी। अगर प्रधानमंत्री जी का कोई लाइफ का ऊपर ट्रेड हुआ था, उसका ऊपर आपको किसका साथ बातचीत करना चाहिए था? राष्ट्रपति जी से या खुद प्रधानमंत्री जी से या तो गृह मंत्री जी से। लेकिन आप किससे बात कर रहा था? आप बात कर रहा था कांग्रेस का अधिकारी से। और आपका तो कोविड के लिए आप नहीं गया प्रधानमंत्री का कारकेड में, लेकिन आपका डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी वो दिन गुम था। ये मिला के स्टिंग ऑपरेशन और वो दिन का जो घटना हुआ, जो एविडेंस अभी इमर्ज हुआ है, इससे आज पूरा ये क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री जी का हत्या का एक बहुत ही घृणनीय षड्यंत्र कांग्रेस हाईकमान और पंजाब का मुख्यमंत्री मिलके किया था। मैं कांग्रेस हाईकमान का नाम इसलिए ले रहा हूं कि इसलिए जो बयान हुआ आया कांग्रेस से, अभी कांग्रेस से क्या बयान आया? हरीश रावत जी ने बोला कि बम तो नहीं फूटा, और सिद्धू जी ने बोला कि ये सिद्धू जी बोलना शुरू किया कि इसको ड्रामा बोलता है। एक श्रीनिवास बोलता है हाउ इज द जोश। नाना पटोले बोलता है कि घटनाक्रम को जायज दर्जा दर्शाता है, और बाघेल बोलता है कि पत्थरबाजी तो नहीं हुआ। इतना इनसेंसिटिव जो स्टेटमेंट कांग्रेस का लोगों ने देने का शुरू किया, इससे क्लियर ये एस्टैब्लिश होता है कि ये खाली पंजाब चीफ मिनिस्टर का ये षड्यंत्र नहीं था, ये षड्यंत्र में कांग्रेस आला कमान भी इसका पार्ट है। और एकमात्र पंजाब का मुख्यमंत्री ने अपना कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी का ऊपर हमला करवा के वो शायद कांग्रेस का हाईकमान से कुछ नंबर लेने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन हम लोग का ये मानना है, ये बात का पीछे और भी राज हो सकता है, कि इसलिए अभी विदेश से जैसे फोन आ रहा है कि इस विषय को मत उठाइए, ये मत कीजिए। और ये जो घटना हुआ, अभी ऐसे भी लगता है कि पंजाब का सीएम पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का साथ साथ कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में भी वो शामिल है, कोई रेडिकल ग्रुप का साथ मिलके और प्रधानमंत्री जी का हत्या का षड्यंत्र रचा था। तो हम भारतीय जनता पार्टी और भारत का लोगों का ओर से हम ये चाहते हैं कि इसका ऊपर एक बहुत अच्छा न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी थोड़ा दिन पहले सन्नी जी बोल रहा था ये कोई घटना ही नहीं, अभी उन्होंने खुद पुलिस अधिकारी का ऊपर एक्शन लिया। अगर घटना कुछ नहीं था तो आप क्यों एक्शन लिया? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया। लेकिन 2 दिन पहले आप कुछ बोल रहा था कि वहां में कुछ भी नहीं हो रहा था, नथिंग वाज हैपनिंग, ये तो ड्रामा था। आपको आश्चर्य होगा कि पंजाब पुलिस का जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें ही लिखा है कि प्रधानमंत्री का सभा में 1 लाख लोग होगा। अभी बोल रहे वो सभा में लोग ही नहीं था। लेकिन जितना इंटेलिजेंस गैदरिंग हुआ है या जितना व्हाट्सएप कॉल वगैरह में नीचे से रिपोर्ट गया था ऊपर तक, हर बाद में यह रिफ्लेक्ट हुआ था कि प्रधानमंत्री का सभा में 1 लाख लोग होगा। अभी लोग नहीं होने का मामला कहां से हो गया? अभी लोग नहीं था इसलिए प्रधानमंत्री जी ये ड्रामा किया, ये सब बात कहां से हो गया? आपका रिपोर्ट से ही ये क्लियर है कि 1 लाख लोग होने वाला था, और या 1 लाख लोग होगा। और अगर कोई आपको रास्ता साफ करना जरूरत था, फिर ग्राउंड में कितना लोग होता है नहीं होता है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ग्राउंड तक प्रधानमंत्री पहुंचे ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी था? ये सबसे जाहिर होता है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हत्या का। प्रधानमंत्री जी को हत्या करने का खोला साजिश रचा गया,
और इसमें कांग्रेस पार्टी पूरा इन्वॉल्व है। हम लोग कांग्रेस पार्टी को यही बोलना चाहता हूं कि देखिए, आपने जो काम किया बहुत घृणनीय किया। एक व्यक्ति का पीछे आप हमेशा पड़ा रहता है, लेकिन इससे आपका कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ। अभी भी आप प्रधानमंत्री का ऊपर जो जान का हमला करवाने का कोशिश किया, इसका भी बैकफायर होगा। भारत का जनता आपसे पूरा हिसाब लेगा।